हेलो, कैसे हो आप सभी? सभी को नमस्ते। तो आज हम जो है ये यूजीसी नेट का इतिहास का जो क्वेश्चन पेपर है ये पूछा गया था 2025 में, ये आया हुआ है। ठीक है, तो यूजीसी नेट के हम आज 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और एक एक को जो है अच्छे से याद करते चलेंगे। ये मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ही जो है पढ़ा हुआ है, इसलिए जो पहले से इसमें सभी पेंसिल से ऐसे ये निशान लगाए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो रियल पेपर होता है ना वो है ये आपका। ठीक है, कोई ऐसे नहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के आपको बता दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी आप खुद भी यहाँ देख सकते हो ये कब कौन सी डेट में हुआ था। ठीक है, सब डेट यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 1 से देखेंगे कि 1 में क्या पूछा गया है। ठीक है, अशोक की धम्म नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अशोक की धम्म नीति। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन यानी अशोक के अभिलेखों में धम्म का उल्लेख है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, धम्म का उल्लेख है। बी ऑप्शन इसमें बताया गया है कि अहिंसा का विषय अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यहाँ पे उल्लेख की बात की गई, यहाँ पे नहीं की बात की गई, तो नहीं को नहीं, तो ये गलत हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है सदाचरण और सामाजिक उत्तरदायित्व धम्म के भाग थे। बिल्कुल थे, ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने स्वयं को धम्म के शिक्षक के रूप में घोषित किया है। ये भी अपना जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन अपने कौन कौन से सही हो जाएंगे? ए, सी, डी, ई। ठीक है, तो इसमें से सही को हमने चुनना था, तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नीचे दी गई सूची में किसका संबंध शाही, ये यहाँ पे ये जो है शाही घराने से नहीं था। यहाँ पे घराने ही होगा, घराने यही हो गए, यही है यहाँ पे, घराने से नहीं था। ठीक है, किसका नहीं था? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अल नका और जेबू निसा। बी ऑप्शन है गुल बदन बेगम और महम अंगा। नेक्स्ट है लल्ला और अंदाल चांद बीबी। और ई ऑप्शन है जहां आरा और रोशन आरा। ठीक है, देखो ये बात सभी को पता है, जो शाही घराने से थे। ठीक है, ये जो है ये गुल बदन बेगम बिल्कुल सही है, और अलनका और जेबुनिसा। लेकिन जो दो नहीं थी, ये नहीं थी लल्ला और अंदाल। ठीक है, चांद बीबी। उसके बाद है अगला नीचे, क्योंकि एंटी एन को सही माना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी डी। ठीक है, यानी ये दोनों सही नहीं थे, नहीं पूछा था। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का, हाँ ये अपना हो गया। नेक्स्ट है कांची का एक प्रमुख शहर था। कांची का कौन सा है जिनका अपना अंतर्देशीय पतन था? किसका था? ये था ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यवस्था मुगलों की मनसबदारी प्रथा से संबंधित नहीं है? ठीक है, मुगलों की मनसबदार प्रथा, ये नहीं है खुद कासत। खुद कासत उनकी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, बाकी जब्त, एक अफसाह, दो अफसाह, और ये क्वेश्चंस भी पहले एग्जाम में आया हुआ है। और ये संख्यात्मक पदवी, ये सभी की सभी मुगलों की थी, और जो है खुद कासती उनकी नहीं थी। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। ठीक है, यहाँ पे एक साइड लेखक दिए हुए हैं, एक साइड यहाँ पे इनकी जो है बुक्स दी हुई हैं। ठीक है, राइटर एंड बुक्स। तो यहाँ पे ए है H डॉडवेल, इसकी कौन सी पुस्तक है? इनकी है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने ये लिखी है। उसके बाद है B मिश्र, इनकी पुस्तक है द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और BC जोशी की है, ये है रेबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, ये इनकी पुस्तक है। और बिपिन चंद्र इनकी है द एपिक स्ट्रगल। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए यहाँ पे। ठीक है, ए का 4, बी का 2, और सी का 1, डी का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ठीक है,
सीधे हम जो सही सही ऑप्शन है उन्हीं को देखेंगे कि इसमें ज़्यादा ना लगे। यहाँ पे है अपना सही हो जाएगा, सही हमने देखना था, ठीक है। तो बी ऑप्शन 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसने एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से मना किया था वह बहरामपुर में स्थित थी। नेक्स्ट है खान बहादुर जिसने बरेली में कमान संभाला वह रोहिला खंड के पूर्व शासक का वंशज था। नेक्स्ट है बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया। ये तीनों के तीनों कथन अपने सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सही को हमने यहाँ पे देखना था। ये ऑप्शन में बी सी डी अपने ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई हैं इनमें से जो पहली स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट अपने ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है बाबर ने निम्नलिखित में से किन कारणों से इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था? वो कौन से कारण थे, ठीक है। वह थे, पहली स्टेटमेंट वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ था। कभी, जब ऐसे ऐसे वर्ड आपको कहीं दिख जाए, कभी, हमेशा, ठीक है, नहीं दिख जाए, केवल दिख जाए, तो हमेशा आप अपने क्या है गलत होते हैं, ठीक है। ये तो वैसे ही गया। नेक्स्ट है अपना उसने भारत में युद्ध के दौरान प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था। ये बात बिल्कुल ठीक, ठीक है। उसके बाद उसकी सेना बहुत बड़ी थी, सेना बहुत बड़ी नहीं थी। लोदी की सेना बड़ी थी किंतु युद्ध में प्रवीण नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद है बाबर को दौलत खान लोदी का समर्थन प्राप्त था, ठीक है, दौलत का। तो अपने हो जाएंगे इसमें से बी डी ई, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, सही यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। उसके बाद है इतिहास लेखन में किस परंपरा के माध्यम से मूल स्रोतों के आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत हुई? किसमें हुई थी? ये हुई थी इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मराठा नेताओं सिपाहियों पर विचार करें। दी गई संबंधित घटनाओं को प्राचीनतम से प्रारंभ व क्रमवार सजाए, यानी शुरुआत से इन्हें क्रम में सजाना है। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ पे ये पूछिए ना, प्रारंभ। तो हो जाएगा इसमें, यानी फर्स्ट नंबर पे अपना ई, देखो 1 यहाँ पे फर्स्ट पे पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब की मृत्यु, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद सेकंड है 2 नंबर पे है ये पेशवा माधव राव की मृत्यु। पहले हुई थी नाना साहब की, बाजीराव की। सेकंड पे हुई थी पेशवा माधव राव की मृत्यु। थर्ड पे हुई थी महादजी सिंधिया की मृत्यु। और 4 पे हुई थी सवाई माधव राव की मृत्यु। लास्ट में आती है नाना फडणवीस की मृत्यु, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट है सूचियाँ दी हुई हैं भाई, सूचियों से कई क्वेश्चन बनते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड एक सूची 1 सूची 2, सूची 1 का 2 के साथ मिलान यहाँ पे करना हमें। तो पहली सूची दी है परसी ब्राउन का मेल हो जाएगा थर्ड के साथ, ये थोड़ा आगे है इसमें, थर्ड है इसमें अपना ये यहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर इस्लामिक पीरियड, ठीक है। और बी का हो जाएगा इरफान हबीब का है अपना एक यहाँ पे ये एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ठीक है, ये इनकी है, ठीक है। और उसके बाद है इसका थर्ड थाई, ठीक है। उसके बाद है ए आई लियोनार्ड, यानी सी का हो जाएगा सी का 2, यहाँ पे दिया ना सी का 2, तो सी का हो जाएगा 2, यानी द ग्रेट फार्म थ्योरी ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। और फोर्थ का हो जाएगा अपना फोर्थ ये है, देखो डी का यहाँ पे डी है, तो के आर कानूनगो, तो इसके साथ ही है हिस्ट्री ऑफ द जाटस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ। जैसे कि चोल सम्राट राज प्रथम का पूर्ववर्ती नाम, पहले वाला नाम कौन सा था? ये था अरमोली, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वेंगी का राजा जो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण थर्ड के अधीन था, कौन से थे वो थे दाना रणवा। पश्चिमी चालुक्य जिसने 1600 ईस्वी में वेंगी पर आक्रमण किया था वो थे लन। और ये था सिहली राजकुमार जिन्होंने चोल सम्राट राजेंद्र का विरोध किया था, ये थे कश्यपा। नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो। इसमें ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ यहाँ पे फिर वहीं से सूची वाला अलाउद्दीन खिलजी
बाजार सुधार, इन्होंने काफ़ी सुधार किए थे। ठीक है, और ये बाजार की जो सुधार व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी से सही मैच होती है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये है दौलताबाद से ले जाना। ठीक है, यानी राजधानी को कहाँ लेके गए थे, ये लेके थे दौलताबाद। और इल्तुतमिश, ये है बंद गानी एक चहलगानी, है ना, 40 सरदारों की एक इन्होंने फौज तैयार की थी। इब्राहिम लोधी, पानीपत का युद्ध, ये हो गया अपना। तो इसमें हो जाएगा, ये देखो ए का एक तो यहाँ पे कई जगह है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये ए का एक पूछा गया था, नहीं यहाँ भी है यहाँ भी है। बी का था अपना थर्ड, बी का क्या था, थर्ड था, थर्ड भी है बिल्कुल, यहाँ दिया हुआ है। और सी का क्या था, सी का था 2, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है। डी का 1, डी का 4। तो सही मैच अपना ये होता है यहाँ पे डी वाला, ये देखो, है ना। ए का 1, बी का 3rd, और सी का 2 यहाँ पे, और फोर्थ का 4th हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से महापाषाण भूनि वैष्णव के रूप में शैली को नहीं दर्शाता। तो ये यज्ञ की वेदी। अगला है, हम विद्यालय में नायक प्रणाली को सामंती प्रणाली के रूप में क्यों देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन BNT ने जो है ड्रॉप किया था। इन जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई हैं, कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आंसर ठीक नहीं है। उसके बाद 15 पे है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और उन्हें सबसे पहले के बाद क्रम में स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये हो जाएगा आत्मीय सभा नंबर 1 हो जाएगा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 2 नंबर पे, 3rd पे है सेरमपुर कॉलेज 3rd, 4 पे है पुणे संस्कृत कॉलेज। ये तो बिल्कुल सीरीज वाइज लगे हुए हैं। और लास्ट में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था और प्रशासनिक दृष्टि से भी ये असुविधाजनक था। आंसर है धर आयोग। ठीक है, क्या पूछा था, भाषाई से। ठीक है, हो जाएगा धर आयोग। अगला है, वायसराय की कार्यकाली परिषद में विधि सदस्य के स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये थे SP सिन्हा। नेक्स्ट है, 9वीं सदी में चंदेल तथा कालचुरी द्वारा जीते गए क्षेत्रों की पहचान कौन सी 9वीं शताब्दी में, 9वीं सदी की बात है यहाँ पे। तो है राधा, वंग, गोड़, अंग। ठीक है, कर्नाटक ये नहीं था, बाकी राधा थी, वंग थे, गोड़, अंग। उसके बाद इसमें स्टेटमेंट भी अपनी आंसर भी सही हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1, सूची 2। एक साइड क्या स्थल दिए हुए हैं, एक साइड क्या है पुरातात्विक साक्ष्य दिए हुए हैं। जैसे बागोर का हो जाएगा मध्यपाषाण कालीन, और बैराट का हो जाएगा बौद्ध अवशेष, और आहार का हो जाएगा परिपक्व हड़प्पा संबंधी, और ये कालीबंगा का हो जाएगा, कालीबंगा का है परिपक्व हड़प्पा संबंधी, और आहार का है ताम्र पाषाणीय। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, गैर राजतंत्रीय से नव राजतंत्रीय समूह में सनकानिका के संक्रमण परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ किसके दौरान हुआ था, किसके दौरान हुआ था। ये हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है यहाँ पे। ठीक है, पुलिस में निचले दर्जे के कर्मचारी को क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था गेवाया। 3rd, ए का 3rd। तो ऑप्शन में ए का 3rd यहाँ भी दिया हुआ, देखो यहाँ पे ये सी में दिया हुआ है। उसके बाद है, आपातकाल के दौरान कोषागार को भरने के लिए कठोर उपाय। तो ये हो जाएगा बी का 4th हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सी का देखने, मौर्य के अंतर्गत अधिकारियों को दौरे पर भेजने की प्रथा ये थी। और 2 ऑप्शन में अनुसमयान, इसका ये सही हो जाएगा। मने मेदिशा में संबंधित कुमार, ये एक ही अपने पास क्या है बचा हुआ, फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा भारत में किस वर्ष उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रयोजन किया गया था, ये किया गया था 1861 में। नेक्स्ट है, इतिहास लेखन हेतु ये टिप्पणियों के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं पूछी है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखक के दृष्टिकोण तथा इतिहास लेखन की परंपरा स्कूल के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, बिल्कुल इस वाली सही है। उसके बाद है अगला, बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगली है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान। यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पे गुरु नानक की हो जाएगी, मृत्यु दी गई है यहाँ पे। गुरु नानक की है ए का 4, 1539 में। गुरु हरगोविंद की है ए का नबी का 2, 64 में, 1644 में। और बंदा बहादुर की है 3rd, बंदा बहादुर 1716 में। और डी का है 2, गुरु अमरदास की है 1574 में। ये इनकी यहाँ पे डेट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जहांगीर से संबंधित नहीं है? तो ये थे अब्दुस सहमत, ठीक है, अब्दुस सस्मत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक द्वारा दिल्ली में राजधानी नगरों में एक सीरी को बनाया गया था? किसको बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान। भारत में दस्ता उन्मूलन किस वर्ष में ये लागू किया गया था? ये किया गया था 1843। महिला भ्रूण हत्या अधिनियम 1870 और ठगी अधिनियम ट्रिपल एक्स ये 1836 और ब्रिटेन में दास्ता उन्मूलन 1820। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है तो राम वर्मा का हो जाएगा थर्ड मलयालम, वारिस शाह का हो जाएगा फोर्थ पंजाबी और शाह अब्दुल लतीफ़ का हो जाएगा, इसमें था सी का है एक सिंधी हो जाएगा लतीफ़, और दयाराम का हो जाएगा एक अपने गुजराती, दयाराम का गुजराती। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत मेल, यहाँ पे गलत बताना हमें कौन सा है जो सही है। हुंडी एक विनिमय पत्र बिल्कुल सही है। जजिया इस्लामी राज्य द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर, ठीक है, बिल्कुल ये जो इस्लाम जो गैर जो मुसलमान थे उन पर ये कर लगाया गया था। और तकावी मुगलों का एक शक्तिदायक पे तहसील एक छावनी पोस्ट ख्यात राजस्थान में हस्तलिपि के रूप में इतिवृत्त। तो यहाँ पे हमें गलत मेल बताना था, तो तकावी और तहसील ये दोनों ही यहाँ पे गलत मेल है, बाकी सही है। यहाँ पे नीचे दिए गए ये हाँ डी ई ये, उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमने एक को गलत, यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे मिर्जा गालिब यानी मिर्जा नामा, ये वाला गलत है। उसके बाद है किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1859 में एक कार्यवाही सारांश में लिखा था कि साम्राज्य को विभाजित करना प्राचीन रोमन ध्येय था और हमारी यही ध्येय होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए लॉर्ड एल्फिंस्टन। उसके बाद है निम्नलिखित में से लेखक क्रॉनिकल पुस्तक का सही युग्म बताना है। जैसे अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है और जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है फतवाई जहांगीरी, और निज़ामुद्दीन अहमद तारिक शेरशाह इन्होंने ये नहीं लिखी। अमर खुसरो तबकात ए अकबरी ये भी नहीं लिखी, और काफ़ी खान तारिक दावती, ये तीनों की तीनों यहाँ पे ये वाली ऑप्शन में जो यहाँ पे आप हमने दो दी हैं, लेकिन यहाँ पे जो 3 दी हैं ये तीनों की तीनों जो है सही युग्म नहीं है। बाकी 2 इसमें से सही युग्म है, इसमें से ए और बी ऑप्शन में है यहाँ पे ये वाला। नीचे दी गई सूची में सही लेखक पुस्तक मिलान का चयन करें। तो यहाँ पे है अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिचार्ड एटन तथा पी वैगनगर पावर मेमोरी आर्किटेक्चर और कंटेस्ट साइट ऑन इंडियाज डेक्कन प्लेटो, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक यहाँ पे ए वाला भी सही है। हरबंस मुखिया हिस्टोरियंस एंड हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, और यहाँ पे है उसके बाद ई ऑप्शन ABM हबीबुल्ला द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इंडिया। तो यहाँ पे ABE ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है, बाकी ये 2 जो दी गई हैं ये अपनी क्या, तो ये ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के पहले विजिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था H विल्सन 1823 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये है अपना शेख बख्तियार काकी गुजरात, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सभी के सभी सलीम चिश्ती आगरा, बाबा फरीद पाकपट्टन और क्या है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है, बाकी ये नहीं है, नहीं पूछा था। भूमि और उसके उत्पाद पर अधिक दाव के क्रम में मुगल भारत में कौन सी भूमि का मालिक नहीं था? कौन भूमि का मालिक नहीं था? ये नहीं था मुजारियन। उसके बाद किस वर्ष लंदन में धन भेजने के लिए निर्गत सिक्कों से कमाए गए लाभ में एक स्वर्ण मानक रिजर्व बनाया गया था, जो कि आंशिक रूप से विनिमय में आने वाले उतार चढ़ाव को रोकने और होने वाले व्यय को पूरा करने और सिक्का ढलाई के लिए चांदी खरीदने हेतु जो है किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1900, ऑप्शन बी। उसके बाद अपराजिता परीक्षा में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों की उनके द्वारा नियंत्रित गांव के सदस्यों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम ठीक है व्यवस्थित कीजिए। तो ये है यानी फर्स्ट जो है ये है चतुर रामसिका फर्स्ट नंबर पे।
उसके बाद है लघु सामंत 2 नंबर पे, थर्ड पे है सामंत और डी पे है महासामंत, लास्ट में है ई यानी महामंडलेश्वर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखन में अपने इतिहास लेखन के काल्पनिक भाषणों के समावेश का प्रयोग किया गया है? समावेश का प्रयोग किया गया है, ये क्या था? यूसी डाइडिस। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले सी कंबोज 1, उसके बाद है ए गांधार और थर्ड पे है बी मत्स्य, चौथे पे है ई, लास्ट में है अस्मक पाचन। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें WH मोरलैंड ने नहीं लिखी थी? ये नहीं लिखी थी, ये दे फर्स्ट में ए और बी वाले, यानी ये दोनों की दोनों इन्होंने नहीं लिखी। उसके बाद है निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी गतिविधियों पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए राष्ट्रवादी जो गतिविधियाँ थी उन पे, और सही कथन का जो है चयन कीजिए। सही कथन हम यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। चापेकर बंधुओं ने पुणे में 1897 में 2 अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की। ठीक है, तो ये कथन सही हो जाएगा। उसके बाद है वीडी सावरकर ने 1905 में क्रांतिकारी के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया नहीं किया था। तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया गया था और 6 वर्ष के लिए कठोर सजा सुनाई थी। ये बिल्कुल सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 30 वर्ष की आयु में 1915 में अमल हिलाल समाचार पत्र में अपने राष्ट्रवादी विचारों को प्रकाशित किया नहीं किया था। उसके बाद 1914 में सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली के कामरेड नाम प्रकाशन का दमन किया। ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट अपने सही हैं। फर्स्ट यहाँ पे ACE, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला। अब है कार्ल पॉपर ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की थी? किसने की थी? कार्ल पॉपर की पूछी है, इनकी रचनाएं पूछी हैं। तो इन्होंने की थी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमेज, और की थी द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म। ये दोनों पुस्तकें इनकी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बोधिसत्वों में से कौन सा करुणा को निरूपति करता है? ये डी ऑप्शन अवलोकितेश्वर। आधुनिक इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले सही फिर नहीं, इस चीज़ को भी ध्यान से देख लेना, कई बार क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है अपना। तो ये हो जाएगा। तो इसमें से अपना है इतिहास लेखन के लिए कार्य कारण संबंध का कालानुक्रम आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है द बहमनीज ऑफ द दक्कन पुस्तक के लेखक कौन थे? इनके लेखक थे हारून खान शेरवानी। नेक्स्ट पे चलते हैं 47 सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान। तो यहाँ पे कल्तिका का है थर्ड। ये पद होता था अधिकारी जो मोती मत्स्य पालन का निरीक्षण करते थे। ठीक है, उनको कहा जाता था। और बी का हो जाएगा कंटिकान। बी का कंटिकान का 2, यानी ये सामने ही है, प्रमुख मुंशी होते थे। पोल सेलई कौन होते थे? ये होते थे पांड्य शासक मुदुकुदुमी की पदवी होती थी ये। और लास्ट है डी एक अपना बचा है, तो डी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में रेलवे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भारत में रेलवे का अगर्निस रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस था, जिसने इंग्लैंड में कंपनी बनाई थी। सही है, बी ऑप्शन। 1841 में अंग्रेज सिविल अभियंता जोसेफ लॉक ने कलकत्ता से दिल्ली तक रेलवे की संभावना की चर्चा की थी। ये भी सही है। जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है सभी की सभी स्टेटमेंट सही हैं। स्टीफेंस ने कलकत्ता में मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद तथा उससे आगे रेलवे लाइन की बात सोची थी। उसके बाद 1853 में बम्बई में थाने तक आरंभ हुई रेलवे लाइन एशिया से शुरू होने वाली पहली रेल थी। उसके बाद डलहौजी ने 20 अप्रैल 1853 को अपने विस्तृत रेलवे सारांश जारी किया था, जिससे रेलवे के सैन्य और वाणिज्यिक लाभों का वर्णन किया था। यानी सभी के सभी स्टेटमेंट ठीक हैं। तो डी ऑप्शन देखो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ईशा काल के आरंभ में स्वात घाटी में स्तूपों का निर्माण अधिकांश किस पत्थर से किया गया था? किससे किया गया था? ये सतरी चट्टान शिस्ट। लास्ट क्वेश्चन अपना सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है यहाँ पे। तो वेलार का हो जाएगा थर्ड कृषक, और अरशर ये होते थे फोर्थ राजा, और वैश्यार है सेकंड व्यापारी, और वैली हो गए मुखिया।
तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। ये थे 50 क्वेश्चन आपके 2025 में जो है आए हुए हैं शिफ्ट 2 में। तो अगले वीडियो में हम पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे 51 से लेके 100 तक, ठीक है, 50 से लेके 100 तक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।